तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पंच महाभूतों के बारे में, द ग्रेट 5 एलिमेंट। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो पहला तत्व है वो है आकाश, स्पेस या ईथर। तो जैसे नाम है स्पेस, आकाश, वैसे इसकी विशेषता है। तो बेसिकली अपने आप में ये स्थिर है, लेकिन इसका जो काम है वो है दूसरों के लिए स्पेस देना, दूसरों के लिए विस्तार करवाना। अगर इसको हम अपने शरीर से जोड़ के देखें तो हमारे शरीर में जो भी खाली जगह है वो आकाश तत्व है। तो इसका काम क्या है? जो और ऑर्गन से उनके लिए स्पेस देना। अपने आप स्थिर रहेगा लेकिन और ऑर्गन्स के लिए मूवमेंट, गति प्रदान करना, वो इसकी विशेषता है। अगर कम शब्दों में बताएं तो एक्सपेंशन देना, विस्तार करना, कंपन पैदा करवाना, ध्वनि पैदा कराना इसकी मुख्य विशेषता है। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो मुख्य विशेषता है वो है ध्वनि, है ना। जो हमें ध्वनि सुनाई दे रही है अपने कान के थ्रू, उसमें आकाश तत्व का सबसे बड़ा रोल है। इसीलिए जो इसकी तन्मात्रा है वो है ध्वनि, शब्द। और जो इसका सेंसरी ऑर्गन है जिसको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं वो है कान। अब ये मत बोलना कि तन्मात्रा क्या है और ज्ञानेंद्रिय क्या है। इसके लिए आप मेरी पुरानी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए पहला तत्व आकाश। तो पंच महाभूत की बात कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में जो दूसरा तत्व है वो है आपका वायु, एयर। आयुर्वेद में वात प्रकृति से और योग में प्राण के साथ इसकी संज्ञा दी गई है। तो बेसिकली काम क्या है वायु का? मूवमेंट, गति होना, है ना। वायु लाइट है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो शरीर से अगर जोड़ के देखें, आपकी हार्ट बीट्स हो गई, आपका डाइजेशन का हो गया, आपका मल त्याग का हो गया, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का हो गया। तो बॉडी में जितने भी तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं उसमें आपका वायु प्रकृति का बहुत रोल है, आपका वात प्रकृति का बहुत रोल है। इसका एक और रोल बहुत बड़ा है आपकी मन की स्थिति से। आपका जो तर्क वितर्क, आपकी जो सोच है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, मन में कितनी स्थिरता है, वो सब आपका वायु तत्व के कारण है, आपका वात प्रकृति के कारण है। इसीलिए प्राणायाम इसमें सबसे बेस्ट प्रैक्टिस बताई गई है। अगर वात आपका दोष बैलेंस नहीं है, वायु आपका बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? मन बहुत अस्थिर रहेगा, है ना, स्टेबल नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में इधर उधर भटकता रहेगा। इसीलिए प्राणायाम बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। तन्मात्रा इसकी क्या है? इसकी तन्मात्रा है टच, स्पर्श, और इसके जो ज्ञानेंद्रिय है वो है स्किन, त्वचा। अनाहत चक्र से इसको जोड़ के रखा गया है। तो पंच महाभूत की श्रृंखला में तीसरा जो तत्व है वो है अग्नि। स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो पहला था आकाश, स्पेस। स्पेस में क्या होता है? वायु। और वायु से किसकी उत्पत्ति होती है? अग्नि। अग्नि से मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में आग जल रही है। अग्नि से क्या मतलब है? ऊर्जा। साधारण भाषा में कहें तो शरीर में पैदा होने वाली गर्मी, ऊर्जा, तप, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी तरह का परिवर्तन, किसी भी तरह की शक्ति, शार्पनेस, शारीरिक बल, ये सब आपके अग्नि तत्व के प्रतीक हैं। मोटी मोटी भाषा में अगर इसको समझे तो खाने को पचा के जो इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे शरीर को बल मिलता है, वो अग्नि तत्व के कारण है। आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी शार्पनेस, आपके विचारों में परिवर्तन आना, किसी भी चीज को लेके एकदम से एक्शन रिएक्शन होना, वो सब अग्नि तत्व के कारण है। वर्कआउट करते हैं ना, शरीर में एकदम हीट पैदा होती है, या किसी भी कार्य को करने के लिए लो एनर्जी, हाई एनर्जी, ये सब अग्नि तत्व के कारण है। तो अपने शरीर में जो ऊर्जा का पूरा प्रवाह चल रहा है, अग्नि तत्व है। तीनों तत्वों से मिलकर इसको बना है। तो इसके जो गुण है वो भी आपके शब्द, स्पर्श और रूप है। अदरवाइज इसकी जो अपनी तन्मात्रा है वो इसकी है रूप, और जो इसकी ज्ञानेंद्रिय है वो है आंख, क्योंकि प्रकाश, लाइट इसका मुख्य गुण है। तो पंच महाभूतों की श्रृंखला में जो चौथा तत्व है वो है जल, पानी, अपस। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो पहला तत्व था वो था आकाश, स्पेस। आकाश के अंदर क्या विद्यमान है? हवा। हवा से किसकी उत्पत्ति होती है? अग्नि। और अग्नि के हीट से वाष्पीकरण, जल की उत्पत्ति। तो जल चौथा तत्व है।
मानव शरीर में 70% औसतन 70% जल द्रव्य माना जाता है, जो अलग अलग फॉर्म में मौजूद है। आपका ये ब्लड में है, आपकी लार हो गई, म्यूकस हो गया, आपके मूत्र में हो गया, आपके पसीने में हो गया, आपके जॉइंट्स में हो गया, रीढ़ की हड्डी में, आपके मस्तिष्क में हो गया, अलग अलग फॉर्म में ये मौजूद है। बेसिकली काम क्या है? जोड़ के रखना। जो जल तत्व है इसका बांध के रखना, कनेक्ट करके रखना, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका संतुलन बहुत जरूरी है शरीर में, स्पेशली वात प्रकृति वालों को, जो आयुर्वेद में वात प्रकृति वाले बताए गए हैं, उनके लिए जल द्रव्य का संतुलन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज शरीर में अलग अलग तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से विकार हो सकते हैं। इसीलिए जो वात प्रकृति वाले हैं उनको कोल्ड से दूर रखने के लिए कहा गया है। कोल्ड फूड, कोल्ड इन्वायरमेंट से बच के रहना बहुत जरूरी है। इसकी जो तन्मात्रा है वो है स्वाद, रस, और जो इसका ज्ञानेंद्रिय है वो है जीभ, जिससे हमको स्वाद का एहसास होता है। तो पंच तत्वों की श्रृंखला में पांचवा जो तत्व है वो है अर्थ, पृथ्वी। शुरुआत करी थी हमने पहले तत्व से, आकाश। आकाश के अंदर वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति, और अग्नि से पानी, पानी आपका अर्थ में, पृथ्वी में। पृथ्वी को अगर आप देखें एक बहुत बड़े स्टोन की तरह माने तो क्या है? ठोस है, स्थिर है, जल्दी से मूव नहीं हो पा रहा, बहुत भारी है। एक आप संरचना में उसको फिजिकली आप देख सकते हैं। वैसे ही हमारा शरीर, जो भौतिक शरीर है, पृथ्वी तत्व, आपके दांत, आपकी स्किन, आपकी हड्डियां, आपके बाल, आपके नाखून, सब पृथ्वी तत्व हैं। आकार मिल रहा है, संरचना मिल रही है। बाकी जो और तत्व हैं इनकी वजह से इसको जान मिलती है, इसको प्राण मिलता है। और पूरे 5 तत्वों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है, शारीरिक, भौतिक और दैहिक और आपके प्राणिक रूप से, तभी हमारा शरीर चलता है। तो पांचों का मिश्रण होना, पांचों का पूर्ण रूप से चलना बहुत जरूरी है। तो इस तत्वों का संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुडौल, हमारा शरीर अच्छा, स्थिर और स्वस्थ रहेगा। अगर ये संतुलन बिगड़ेगा, पृथ्वी तत्व आपका ऊपर नीचे रहेगा, उसकी वजह से शरीर में अलग अलग तरह के विकार हो सकते हैं। इसकी जो तन्मात्रा है वो है गंध, और जो इसकी ज्ञानेंद्रिय है वो है इस नाक।